चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की बीवी की भी ऑडियो टेप है और उसमें वो फौजियों के बारे में क्या कह रही हैं। और दूसरा ये कि कल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने पुलिस लाइंस में पुलिस वालों से खिताब किया और उन्होंने उस खिताब में क्या दो टोक पैगाम दिया वो भी आपको बताते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब पर थप्पड़ों की बारिश वाली कहानी क्या है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि अब फौज ने नीचे से सीरी खींच लिया इमाम दीना तो उन तो सुकून ना बैठ के वेच छोले इमाम दीना। खान साहब के लिए ये शेर था। और कल आर्मी चीफ साहब ने जो पुलिस लाइंस में खिताब किया उन्होंने कहा कि न डर होके बहादुरी से इस चीज़ों का मुकाबला करो, इमरान खान नहीं आंदा। ये लबे लुबाब था जनाब जी उनकी पूरी तकरीर का, जो एक कह ले कि पोस्टमार्टम किया गया उनकी तकरीर का कि अगर इमरान खान आएगा भी तो कानून से गुजर के आएगा, तो कानून अब आने नहीं देगा उनको, क्योंकि जितने उनके ऊपर वो लग गए ना केस बन गए। और ख़ास तौर पर ये GHQ और कोर कमांडर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर हमला है, ये GHQ या कोर कमांडर हाउस पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पर हमला है। और आप बिल्कुल न डरो के काम करें, दिलेरी से काम करें। और इमरान खान उन्हें ऐसी आन देंगे, उन्हें इमरान खान जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी चीखे, क्योंकि खान साहब खुद जो कहना शुरू हो गया, अब उनको भी नजर आना शुरू हो गया कि माइनस माइनस मुझे माइनस करना चाहते हैं, माइनस कर ले। क्योंकि अब तो साबका आर्मी चीफ आसिम नवाज जंजुआ के घर पे छापा मार दिया उनकी नवासी खतीजा शाह को पकड़ने के लिए, तो पीछे क्या बचता है। इसलिए खान साहब ने पता मैं नीचे हूं आंदा तो अब मेरे पास जो हो सकेगा इमरान खान साहब से वो कर पाएंगे। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं उनकी बीवी की एक ऑडियो टेप है जो बड़ों के पास है, यानी ताकतवर शख्सियत के पास है, वो भी आम बंदों के पास नहीं है। उसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान कल भी हमारा लीडर था, इमरान खान आज भी हमारा लीडर है और फौजियों ने जो करना कर ले। एक जुमला उन्होंने और बोला जो शायद मुनासिब नहीं है, ये क्लेम किया है इमरान शफकत सीनियर सहाफ़ी ने। उन्होंने एक जुमला और बोला जो शायद नहीं है मुनासिब बोलना, लेकिन उन्होंने कहा जो करना कर लो, इमरान खान हमारा कल भी लीडर था, इमरान खान हमारा आज भी लीडर है। हुकूमत का तो काम है ना कि एक मुलजिम को गिरफ्तार करके, अगर वो किसी चीज़ों में है, किसी केसों में अगर वो मतलूब है, उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना। अब अगर अदालत आगे से छोड़ दे तो फिर बंदा क्या करे। तो फिर ये जो आर्मी चीफ साहब की यकीन दहानी है, तो फिर ये यकीन दहानी तो यकीन दहानी है ना, ये तो समझे कि कोई इतना खास इसकी चीज़ की वर्थ ना रही। क्योंकि यहाँ से पुलिस या रेंजर्स या कोई भी गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को अदालत में पेश करता है तो वहाँ पे जज साहब कहते हैं गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा, आप बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई। और जहाँ पे अगला बंदा कैदी होता है वहाँ पे उसको मेहमान बना दिया जाता है। जो पुलिस वाले उसको कैद मुलजिम की बने होते हैं उसी को सिक्योरिटी में मामूर कर देते हैं उन पुलिस वालों को। तो भाई ये कानून का मजाक है ना। इधर से आप सारी मेहनत करें, इमरान खान साहब के ऊपर कितनी करप्शनों के इल्ज़ाम हैं, इमरान खान साहब के ऊपर रियासत पर अदारों पर हमले के इल्ज़ाम हैं, तो आप उठा के उनको जब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, सुप्रीम कोर्ट वहाँ से कहते हैं जाओ जी ऐश करो, जो केस आप पर हैं उनमें भी जमानत, जो केस आप पे नहीं है, जो आपके इल्म में नहीं है, उन पे भी जमानत। तो भाई ये मजाक ही है ना। तो उसके बाद आप किन चीज़ों को कह सकते हैं। और जो अभी कह लें कि एक इबरत का निशान बनाया जा रहा है ना, या जो सबक सिखाया जा रहा है इमरान खान साहब की, जो कह लें बड़ी जो लीडरशिप कि अली जैदी साहब के साथ क्या सलूक हुआ, उनको उठा के जैक बाबा जेल में डाल दिया। उन्होंने मिस कमिटमेंट की, उन्होंने पहले कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उन्होंने कहा मेरे माथे पे गोली मार दो कि अगर मैं इमरान खान को छोड़ दूँ। तो उसके बाद उनको जैक बाबा जेल में डाल दिया गया जहाँ पे 4 घंटे लाइट आती है, सिर्फ 50 से 55 डिग्री है। तो यही चीज़ें हैं ना। वो बाकी इनके बड़े बड़े लीडर वो है वो छुपे पड़े हैं, उनको उनका अता पता ही कोई नहीं है भाई। तो अब तो बात ये है कि खतीजा शाह साहब की एक ऑडियो टेप भी आई थी हमारे सामने मंजर आम पर कि वो कह रही थी कि मैं जनाब जी गिरफ्तारी दे दूंगी, लेकिन इनको चाहिए कि मैं तो साबका आर्मी चीफ के नवासी हूँ तो मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मुझ जैसी खतून को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन आर्मी में अभी कोई नहीं है इस तरह की चीज़। आर्मी तो कह रही है कि भाई नहीं, ये जो हमले हुए हैं ये किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकते। अगर आज हमने रिलीफ दे दिया तो कल को कोई भी सियासी जमात उठ के इस तरह का करेगी। बल्कि तो यहाँ तक तो TTP ने पहले GHQ पे हमला किया था, अब ये तहरीक इंसाफ ने किया। तो दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, दोनों दहशतगर्द जमातें हैं। TTP तो डिक्लेयर है ना दहशतगर्द जमात, तो ये तो सियासी जमात थी, अब इसको भी कहा जाएगा ये दहशतगर्द जमात है। इस तरह से हाँ पुरअमन अगर प्रोटेस्ट करते तो कुछ समझ भी आती। आप जाके तो कहीं बैठ जाते, आप जाके इस्लामाबाद में बैठ जाते, आप जाके पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाते। लेकिन आप लोगों ने सोची समझी साजिश के साथ, जिसको लीड कर रही थी यास्मीन राशि साहिबा, जिनकी वीडियो भी है, जिनमें वो कह रही है कोर कमांडर हाउस पहुंचो, जिनमें कईयों की ऑडियोज है कि वो कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस में पहुंचो जनाब जी, जलाओ जी सारा कुछ, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम। और वो हसन न्याजी साहब
जो बड़े दिन आते फिरते थे, अब नजर नहीं आते, वो छुपे पड़े हैं। तो ऐसे पूरे कोर के मार रोड पे वो वर्दी लेके फिरते रहे हैं। तो भाई क्या इन चीज़ों की माफ़ी मिल जाए? कैसे मिल जाए माफ़ी? और खान साहब अब आप जितना मर्जी के माने शायद। और तीसरी जो मेन खबर ये है कि इमरान खान साहब पर थप्पड़ों की बारिश वाली कहानी क्या है जनाब जी। सोशल मीडिया पे ना कुछ चीज़ें ऐसी वायरल करती हैं जिनमें कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है। अब आज से आपको पता होगा कुछ टाइम पहले भी इमरान खान साहब पे यही कहा गया था कि थप्पड़ों की बारिश हुई है जी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पे कह दिया गया जी कि इनको भी चपेड़े मारी गई हैं। अब फिर कहा गया कि इन्होंने भी चपेड़ा वजी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को आप इस तरह से, ये कोई काउंसलर थोड़ी है कि आप जाके तो चपेड़े मारनी शुरू कर दिए और बाद में अफवाहें फैला दे। या चाहिए कहीं से भी है, नून लीग के सेल की तरफ से है, पीपल्स पार्टी के सेल की तरफ से है, या कोई भी लोग मजाकतन भी ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब पर थप्पड़ों की बारिश कर दी गई है। और भाई ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें गलत है और इन चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए कि आप मुआशरे में गलत चीज़ को, एक नेगेटिव चीज़ को फैलाएं और उस पर आप कोई एक्शन ना हो, तो इन चीज़ों को गलत है। खान साहब की बेसिकली ना मसला वाला क्या है, खान साहब अपने दुश्मन खुद है। वो गोल्ड स्मिथ यानी इतने बड़े ख़ानदान, इतने असर और रसूख रखने वाले ख़ानदान के दामाद हैं वो। दूसरा ये कि वो क्रिकेट खेली है, गोरियाँ कालियाँ सारी उनके क्रश है, वो क्रश है इमरान खान साहब, गोरियों के, कालियों के, अफ्रीकन के, सबके क्रश हैं। तो फिर दूसरा तीसरी चीज़ ये दौलत, शोहरत, इज्जत, सेहत, सब कुछ रब ने उनकी झोली में डाली हुई है। लेकिन अब उन्होंने क्या खट लिया जनाब जी? अब उन्होंने क्या कर लिया? अब वो बेचारे लगे फिरते हैं, माफिया तलाफिया कराते हैं, कभी अमेरिका को फ़ोन कर तो कभी किसी को फ़ोन कर कि मुझे बचाएं जी, आप मेरे लिए आवाज़ उठाएं, हमारे ऊपर बड़े मुजालिम हो रहे हैं। तो अगर आप पहले ही इन चीज़ों को फेस कर लेते, पहले ही इतना बिलो द बेल्ट ना जाते, तो शायद ये हालात ना देखने पड़ते। तो अब देखते हैं कि जनाब जी ये जो उमर अता बंदयाल साहब की बीवी की ऑडियो टेप है, अब ये कब रिलीज़ होती है, बड़ों के पास तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी भी लोग ख़त्म करके तो जाएं तो पता चले जी जनाब सामने सोशल मीडिया पर इनकी ये वायरल कर रही है टेप। तो जनाब जी इन्होंने ये कहा कि इमरान खान हमारा कल भी लीडर सी, आज भी लीडर है और कल भी रहेगा, जाओ जिसने जो करना कर लो। अब देखते हैं कि कोई क्या कर सकता है, आप भी देखें हम भी देखते हैं। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।